तो ये हमारा हिंट है। अभी जो सवाल कराने जा रहे हैं, देखिए कितना मजेदार ढंग से आप एक एक सवाल को एक एक सेकंड में करेंगे, मिनट भी नहीं लगेगा। सक्सेसिव का ये फॉर्मूला था और सक्सेसिव में ही हम लोग देखेंगे कि अगर डिनोमिनेटर लगातार आया है तो उसमें जो छोटा, उस डिनोमिनेटर को लेके हम लोग बना देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल बोल रहा है, फर्स्ट ईयर द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज इंक्रीज बाई 10%, यानी पहला साल किसी शहर का आबादी 10% इंक्रीज करता है, ठीक है। एंड सेकेंड ईयर, और दूसरे साल भी 20% इंक्रीज करता है, यानी पहला साल 10% और दूसरे साल 20%। व्हाट परसेंट द चेंज इन पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ, चेंज हुआ। तो देखेंगे जी, अभी तुरंत हम आपको बताए थे, याद कीजिएगा, ये वाला फार्मूला कि अगर लगातार जनसंख्या में डबल इफेक्ट हो रहा है, हम क्या बताए थे, कोई भी चीज के ऊपर, किसी भी वस्तु के ऊपर अगर लगातार कॉन्सिक्यूटिव 2 इफेक्ट होगा तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि पहला कितना बढ़ा है, बताइए जरा सा, 10%, फिर 20%, 10 इंटू 20 बाई 100 कर दीजिए और आप परसेंट लगा दीजिए। यहां पर से देखिए 0 कट गया, तो यहां पर हो गया 10, 20, 30 और 32% आपका आंसर हुआ। देखिए वहां पर आपका आंसर दिया हुआ है, ए नंबर आंसर हो गया 32%। सम्स नंबर 2 यहीं पर कर दे रहे हैं हम, ध्यान से देखना और बातों को समझना। देखिए एक एक मिनट में उड़ा देंगे आप सम्स को, और मिनट भी नहीं है ये। देखिए क्या बोल रहा है, फर्स्ट ईयर द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन, किसी शहर का आबादी फर्स्ट ईयर में 10% बढ़ गया, बट सेकेंड ईयर 10% घट गया। तो आप बोलेंगे सर 10% घटा, 10% बढ़ा, खत्म, कुछ भी नहीं इफेक्ट हुआ, ऐसा बात नहीं है। बोलता व्हाट परसेंट द चेंज इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में क्या चेंज हुआ। अरे आप देख रहे हैं पॉपुलेशन में डबल इफेक्ट हो रहा है, सक्सेसिव, तो हम लोग वो फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या होगा बोलिए, पहले 10% बढ़ा, एक्स ये हो गया, फिर 10% घट गया, तो घटेगा तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, फॉर्मूला यही लगाएंगे। आप बोलेंगे सर यहां प्लस है, अरे दूसरा साल माइनस हो गया ना, तो आप ऐसे लिखिए फिर। अरे अब आप कर रहे हैं कंपटीशन का तैयारी तो डायरेक्ट लिखेंगे ना, और फिर यहां पर x इंटू वाई डिवाइडेड बाई 100, तो इसको मिटा दे रहे हैं, ऐसे लिखना नहीं है। अरे बढ़ेगा तो प्लस में लिखना, घटेगा तो माइनस में लिखना, बात खत्म है। तो अब देखो यहां पर क्या हुआ, 0 कट गया, 10 में से 10 गया तो 0 हो गया, लेकिन यहां -1%। ये नहीं कि 10 बढ़ा 10 घटा तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ, -1%। ठीक है, बढ़े आगे, समझ में आ रहा है। तो चलिए तीसरा नंबर, कितना टाइम लग रहा है आप देखेंगे, इसीलिए बताते हैं इंट्रोडक्शन देखने के बाद एकदम लगातार सवाल देखते जाइए, फिर देखेंगे कितना मजा आएगा सवाल देखने में। तीसरा नंबर बढ़िया से देखो, फर्स्ट ईयर द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन, फर्स्ट ईयर में पॉपुलेशन किसी टाउन का 10% इंक्रीज किया, एंड सेकेंड ईयर 20% डिक्रीज किया। समझेंगे जी, पहला साल 10% बढ़ा, दूसरे साल 20% घट गया, एंड थर्ड ईयर आप बोलेंगे सर 2 ही साल तक दे रहा था पर तीसरा दे दिया, देने दीजिए ना, कॉन्सिक्यूटिव मतलब लगातार 1 2 3 चलता रहेगा, है कि नहीं। तो देखेंगे जी, पहला साल 10% बढ़ गया, दूसरे साल 20% घट गया, एंड थर्ड ईयर 30% फिर बढ़ गया। बोलता है व्हाट परसेंट चेंज इन पॉपुलेशन आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल के बाद पॉपुलेशन में क्या चेंज होगा। तो देखेंगे जी, हमेशा याद रखेंगे, अगर 3 साल का देगा ना तो पहले 2 साल का बनाइएगा, जो इफेक्ट आएगा फिर उसको तीसरे में ढालिएगा, एक साल 3 को नहीं कर दीजिएगा। तो चलिए देखिए कैसे बनेगा, फटाफट देखिए क्या बोला, बोलिए। पहला साल क्या हुआ, 10% बढ़ा, दूसरे साल बोलो 20% घट गया, 10% बढ़ा, x y 20% घटा, प्लस x इंटू वाई डिवाइडेड बाई 100, ये परसेंट हुआ। तो क्या होगा, देख लो यहां ध्यान से, कट गया, देखो यहां 10 प्लस में है, -20 और -2 -22,
22 में से 10 किया तो अभी -12% हुआ। अब तीसरे साल क्या हुआ उसको देखना है। हम क्या बोले, अगर 3 साल का देगा तो पहला दूसरा का पहले निकाल लीजिएगा, जैसे यहां निकाल लिए। अगर 2 ही साल का होता तो क्या होता, 10% बढ़ा 20% घटा, इसका मतलब 10% नहीं 12% घट गया। ठीक है, -12। अब आइए तीसरा साल भी बोला है तो ये हम लोग लेंगे। अब तीसरे साल का हुआ है, बढ़ गया है, -12 30 डिवाइडेड बाई 100%। अरे ऐसे ही निकाल लेना। यहां देखो, कुछ ट्रिक को भी समझो, ये नहीं कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। 30 में से 12 गया, कितना हुआ, 30 में से 12 गया 18। यहां देखो, यहां माइनस में है। अरे आप क्या कर रहे हो एक्चुअल में, आप क्या कर रहे हो, ये 12 का 30% निकाल रहे हो, यही ना कर रहे हो। 12 का क्या कर रहे हो आप, 30% निकाल रहे हो। तो 10% बोलता कितना होता है, 1.2। तो 30% कितना हो गया, 12 36, 3.6 माइनस में आएगा 3.6। काटाकुटी करने का दरकार क्या है। अरे ये तो दिख रहा है, ये 30 में से 12 गया तो भाई 18 बचा ना। और अभी क्या कर रहे हैं आप, ये एक्चुअल में आप क्या कर रहे हैं, -12 का 30% निकाल रहे हैं। अरे 10 का 10% एक होता है, 10 का 30% 3 होगा। अरे आप 12 का 30% निकाल रहे हैं, 12 36, 3.6 माइनस में होगा। तो घटाइए कितना हो जाएगा, 14 आंसर हो गया 14.4। ठीक है, बढ़े आगे। देख रहे हैं 1 मिनट भी नहीं लग रहा है और इतना बड़ा बड़ा सवाल आप फटाफट उड़ाते जा रहे हैं। ऐसे ही उड़ाना पड़ेगा। लेकिन बाबू रोजाना प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ट्रिक है, इंसान ट्रिक का प्रैक्टिस करता है तभी परफेक्टनेस आता है। 4 नंबर सवाल को देखिए, ऐसा ही सवाल लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया है। बोल रहा है ड्यूरिंग 1 ईयर सैलरी इंक्रीज बाई 5%। पहला साल आपका सैलरी 5% बढ़ रहा है, बट ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर इट डिक्रीज बाई 5%। पहला साल 5% बढ़ा दिया, दूसरे साल 5% घटा दिया। अब देख रहे हैं सैलरी के अंदर डबल इफेक्ट हो रहा है, तो हमारा फॉर्मूला होगा x + y वाला। बोलता है इफ द सैलरी एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर के एंड में आपका सैलरी 7980 है, तो फाइंड द सैलरी एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर। तो पहला साल आपका सैलरी कितना था। अरे पहला साल जो भी था उसमें पहले 5% बढ़ा था, फिर जो आया उसका 5% घटा दिया। घटने के बाद 7980 है, बोलता है पहला सैलरी क्या था। बनाइए। अब यहां जरा ध्यान देखेंगे क्या बोल रहा है। पहला साल 5% बढ़ा, दूसरे साल 5% घट गया, तो डबल इफेक्ट 5 प्लस में, दूसरे साल -5, 5 इंटू -5 डिवाइड बाई 100, ये तो 0 हो गया। अब सिंपल सा बात है जी, आप 5 का कितना % निकाल रहे हैं, 5%, बट माइनस में है तो आराम से निकलेगा। 5 रुपया का 5% कितना होगा, 25, यानी माइनस में है 0.25%। इसका मतलब यह हुआ कि आपका सैलरी जो अभी मिल रहा है उसका नेट इफेक्ट क्या हुआ। अगर पहला आपको मिल रहा था 100 तो अभी 0.25 कम मिल रहा है, यानी जो ये सैलरी दिया हुआ है 7980, ये 2 साल के बाद का सैलरी है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 99.75% को। तो इंटू 100 कितना होगा। आप बोलेंगे सर ये कैसे कटा, ये कैसे कटा 8 मरते में, मतलब 80। जरा ध्यान से देखेंगे, यही चीज तो समझना है। मान लेते हैं हम लोग, बहुत बढ़िया से समझेंगे, कैलकुलेटर तो नहीं रहेगा, बट अगर आप कंपटीशन का तैयारी करेंगे ना तो आपका दिमाग ऐसा ही बन जाएगा। कैलकुलेटर आप यूज करना ही छोड़ दीजिएगा। भले बड़ा बड़ा जो कंसर्न होता था वहां पर, जब कंप्यूटर नहीं था तो मुनीब जो होते थे
वो ऐसे करके देख देख के बड़ा बड़ा पन्ना को ऐसे ही क्या करते थे, कलर ऐड करते थे। यहां ध्यान दीजिए, इसको समझिए। मान लीजिए ये 99.75 नहीं है, समझिएगा, हम इसको 100 मान लेते हैं, तो ये ऊपर में हम अगर 800 मान लेते हैं तो 8 मिनट से कटा कि नहीं कटा? अरे ये 100 है, मान लो ये 100 है, ये 798 नहीं 100 है, तो यहां पर आप कितना बढ़ाएं? 2 बढ़ाएं ना, यहां 0.5 है, 0.5 8 मिनट से 0.5 करेंगे तो कितना हो गया? 2 रुपया ही हुआ ना। 8 इंटू 0.5, अरे 25 पैसा का सिक्का 8 वो 2 रुपया हुआ। तो ऐसे किया जाता है। अगर इस तरह से रहेगा आप समझ जाएंगे आंसर देख के कि ये एकदम राउंड में कटेगा। तो राउंड में कटेगा तो कितना है? इसको हम 100 मान लिए, तो 100 से इसको काट दिए 8 मरते में, बट यहां तो 2 रुपया ज्यादा कर दिए थे, यहां पर भी 25 पैसा ज्यादा कर दिए थे, तो 8 मरते कटा, 8 इंटू 25 2 रुपया, 2 रुपया का इफेक्ट खत्म हो गया। तो इस तरह से यहां पर से हम तुरंत काट दिए 8000, आंसर आपका 8000 होगा। तो सवाल में क्या बोला था, बढ़िया से समझना है कि पहला साल 5% बढ़ गया, दूसरे साल 5% घट गया, दूसरे साल के बाद का सैलरी 7980 है, तो बिगिनिंग में उसका सैलरी कितना था? अब करके देखिएगा, यही आ जाएगा। मिटा दें, बट ये मजेदार था, इसमें ये मजेदार नहीं था। मजेदार ये था कि कैसे कटेगा, बिना कैलकुलेटर का कैसे काटेंगे। तो आप जब इसी का प्रैक्टिस करने लगेंगे तो आप ये सबको एक एक नजर देखेंगे और फटाफट काटेंगे। और वैसे भी हम आपको बता दे रहे हैं, जब हम नंबर सिस्टम में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि डेसिमल उसिमल रहेगा तो कैसे कटेगा। आइए 5वां नंबर, सम्स। अब एक एक करके बढ़ते जा रहा है, थोड़ा हार्ड होते जा रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है। एक से एक सवाल आता है, बोलता है द लेंथ, और क्या बोल रहा है? ऑफ ए रेक्टेंगल, यानी किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई में कितना बढ़ जा रहा है? इंक्रीज हो रहा है। अरे तो देखेंगे रेक्टेंगल, एक ही चीज में दो दो इफेक्ट हो रहा है, एक ही चीज में दो दो इफेक्ट हो रहा है, तो सक्सेसिव हुआ। कितना परसेंट? 25% और 20%। आप बोलेंगे सर बनाइए ना 5 नंबर। ध्यान से सुनेंगे क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि एक आयत है, उसका लंबाई और चौड़ाई 25% और 20% बढ़ रहा है। 25 20% तो हम लोग यहां रखेंगे, तो पहले 25 फिर 20, एक्स और वाई वाला फार्मूला लगा, तो देखेंगे 4 मरते काटा तो कितना हो गया? 50% आंसर हो गया। बट आप इतना नहीं करना है। देखिए कैसे होगा, जरा ध्यान से देखेंगे। 20%, अब बोलेंगे सर कैसे लिख दिए? अरे फ्रैक्शन वाला बात अभी सीखेंगे ना हम लोग। कॉन्सिक्यूटिव है, कॉन्सिक्यूटिव है ना जी। आप ऐसे बना सकते हैं। आप बोलेंगे सर ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है जरूर बनाइएगा, बट मान लीजिए आपको 20% और 25% में पता चल रहा है कि कॉन्सिक्यूटिव है, तो इतना लंबा चौड़ा करने का दरकार नहीं है। आपको आदत जब हो जाएगा 25% तो 1/4 लिखेंगे, 20% बोलेगा तो कितना लिखेंगे अपने आप? 1/5 लिखेंगे आप। हो गया ना? करना कुछ नहीं है। हम क्या बताए हैं ट्रिक कि डिनोमिनेटर अगर कॉन्सिक्यूटिव होता है तो जो स्मॉल है, स्मॉल कौन है? 1/4, इसको सिर्फ आधा कर दीजिएगा। इसको क्या करिएगा? आधा कर दीजिएगा, जो भी रहेगा उसको आधा कर दीजिएगा, तो 1/, क्या करेंगे? इंटू 100 कर दीजिएगा। लेकिन ये कब यूज होगा? याद रखेंगे, ये तभी यूज होगा जब हमारा कॉन्सिक्यूटिव हो, डिनोमिनेटर। ये बात याद रखिएगा, ये सबसे आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका। चेक करो, और हम तो बोले ही प्रैक्टिस करते करते आपका चेक हो जाएगा। और ये तो देखो, ये तो यूनिवर्सल है ही, आप बनाइए ना इसी से। आप बोलेंगे सर हम लोग को तो यही अच्छा लग रहा है, तो आइए भी हम लोग दिखाते हैं। कहीं कहीं अच्छा नहीं भी लगेगा आपको, तो
आपको सारा ट्रिक जानकर रखना चाहिए, तभी तो सक्सेस होंगे। भीड़ तो बहुत रहता है, उसमें से आपको निकालना है। क्या बोल रहा है 6 नंबर, द लेंथ, वही रेक्टेंगल का लेंथ यानी लंबाई और चौड़ाई में इज इंक्रीज बाई 16 2/3% और 14 2/7%। देखिए क्या बोल रहा है, 16 2/3% और 14 2/7%। 1/6 और 1/7 बोल रहे हैं ये, यानी यही चीज तो आप सीखेंगे पहला वाला पार्ट में। पहला वाला पार्ट जो सिखाएंगे आपको कि फ्रैक्शन जो हम बोले थे याद रखने के लिए, वही चीज जैसे ही आप इसको देखेंगे आप यहां पर तुरंत लिख देंगे, तुरंत लिख देंगे। इसीलिए एक टेबल आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा इसको। वैसे अभी आपने क्या बोला, 1/, और नीचे वाला कैसे होगा, आप लोग जानते हैं, फटाफट कीजिए। क्यों बोल रही है वो यही होगा, देखिए करके। इसका बोलना है कि ये होगा 1/6 और ये होगा 1/7। कैसे, तो देखिए ना कैसे होगा। 16 थी 48 और 2, इसको क्या लिखेंगे आप, 50/3। अब परसेंट का मतलब हम क्या बोले थे, बट्टा में 100 यानी इंटू 100 कट गया 1/6। तो इतना करिएगा आप। अरे देखते ही 16 2/3 का मतलब 1/6, ये बात याद रखेंगे। यानी इसमें एक टेबल अगर आप याद कर लेते हैं तो ये हर जगह यूज होगा। अरे प्रॉफिट एंड लॉस में यूज नहीं होगा, बोलेगा कि प्रॉफिट हुआ 16.2/3%, तो कैसे करेंगे। अब इसको कैसे किया जाए, देखिए यहां, देखिए यहां 70, देखिए कैसे किया जाता है। अगर यहां 10 रहता तो कितना होता, 70, और यहां 4 है तो 28, 98। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 100/7%। परसेंट मतलब नीचे में 100, 1/7। इसीलिए तो ये फटाक दबर बोल दिया, मतलब टेबल याद है, टेबल याद करके रखी है। मतलब कैसे फ्रैक्शन करेंगे पहले से पता है। अब अगर बोलिए इसको x + y में यूज करते, तबाही आ जाता। अभी हम क्या बोले थे, बोलिए सबसे छोटा कौन है यहां, डिनोमिनेटर। अगर कॉन्सिक्यूटिव होगा तो जो छोटा है, छोटा कौन है, 1/6। इसको आधा कर दो, इसको आधा करने से क्या होगा, 1/3, 33.33% या 33 1/3%। जो मजेदार बात था, अगर कोई ऐसे करके करेगा तो उसका टाइम जाएगा। लेकिन देखिए आप ही के बीच में से कोई बोल दिया सर 1/6 लिखिए, 1/7 लिखिए। यही चीज आप सभी को डेवलप करना है, एंड जो मेरे व्यूअर हैं उसको भी करना है। देखो 7 नंबर, बहुत ही बढ़िया बढ़िया सवाल करवा रहे हैं। इसीलिए माथुर सर कंपटीशन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जरूर से शेयर भी कीजिए, और आप लोग भी यहां पर जो बैठे हैं शेयर कीजिए। बोल रहा है, फिर वही बात बोल रहा है कि द लेंथ जो है, यानी किसी आयत का लंबाई और चौड़ाई 12.5% और 11 1/9% की वृद्धि होती है, इंक्रीज कर गया। तो आपसे बोल रहा है फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द एरिया, एरिया में कितना परसेंट का चेंज हुआ। क्या बोला है, बोलिए 12.5%। कितना नंबर है ये, 7। 12.5% को कैसे लिख सकते हैं, 1/8। कैसे 1/8, 12.5% कट गया 1/8। और दूसरा क्या बोला है, बोलिए 11 1/9%। 11 1/9% को ये बोल रही है 1/9, लिख दें क्या। आप बोलेंगे सर कैसे हुआ, वो तो बता दीजिए। अरे वही तो याद करना है, कितना हुआ देखिए यहां पर 11 × 9 99, 100/9 और परसेंट का मतलब बट्टा में 100, 1/9। ठीक ही तो बोली थी। अब यहां सब छोटा दोनों में कौन है,
कौन है छोटा सो बताइए? 1/8। इसको हम क्या बोले थे? आधा कर दो। तो इतना लिखने का दरकार है क्या? अरे यहीं से देखेंगे, यहीं से देखेंगे। 1/4 करेंगे भाई 100, 25%। तो कंसिक्यूटिव 8, 9 कॉन्सिक्यूटिव लगातार डिनोमिनेटर होना चाहिए। फटाफट निकलेगा। सब आया हुआ सवाल है पीछे का। यानी ये जो फॉर्मूला है अपने जगह जरूर सही है, लेकिन वो कब लगाएंगे, ये कब लगाएंगे? वो जब लगाएंगे जब डिनोमिनेटर कॉन्सिक्यूटिव नहीं है। परसेंटेज देख के ही आपको पता चल जाएगा 5%, 10% लगातार नहीं है, लेकिन यहां पर लगातार है। यानी सवाल जब देगा तो ऐसा देता ही है कि आप खुद समझ जाएंगे। अब आइए 8 नंबर देखेंगे जी। बोलता है लेंथ किसी आयत का लंबाई और चौड़ाई 7 1/7%। 7 1/7% को क्या लिखेंगे? 1/14। बोल रही है 1/14 लिख देने के लिए। और फिर कितना बोलिए? 6 2/3%। कितना लिख देंगे? 15। 1/15 बोलिए लिखने के लिए। कॉन्सिक्यूटिव हो गया। क्या हो गया? कॉन्सिक्यूटिव हो गया। आप बोलेंगे सर कैसे आया वो भी थोड़ा बता दीजिए, क्योंकि हम तो नए हैं, हम तो सीख रहे हैं। अरे तो ये फ्रैक्शन आप नहीं जानते, ऐसा बात नहीं है, मिक्स फ्रैक्शन है। 7 7 49, एक 50/7%। का मतलब बट्टा में 100 कट गया, 1/14 आ गया। ये 1/14। अब बोलेंगे सर ये कैसे आया? 6 3 18 2 20, 20/3%। का मतलब अभी तुरंत बोले थे नीचे में 100, 20 पंचे 100, 1/15। सबसे छोटा कौन है? लिखने का दरकार है क्या? फिर से अरे उसका आधा कर दीजिए, इंटू 100 कर दीजिए। अब देखिए, अब बोलेंगे सर अब तो गड़बड़ हो गया। कोई गड़बड़ नहीं हुआ। क्या गड़बड़ हुआ? अरे ऊपर ही है ना 100। कितना होगा? 7 1 7, बचा 3 यानी 30। नहीं बचा? यहां पर 7 काट दिए तो हाथ में कितना बचा? 3 और 0 30, 7 चौक 28, हाथ के अंदर कितना बचा? 2। अब अगर आप ये चीज याद रखेंगे ना तो 1/7 इक्वल होता है कितना? 14 2/7 का। 1/7% 14 2/7% का इक्वल होता है। ये याद रखिएगा जी कि 1/7 इज इक्वल टू 14 2/7%। आखिर इसी को ना कन्वर्ट किए, ये आया। तो कैसे हुआ? आप बोलेंगे सर ये वाला नहीं समझे, तो आप क्या करिएगा? वहां पर ऐसे करिएगा बैठ के कि 7 1 7 कैरी किए 3, हासिल में आया 3, हो गया 0 उतार दिया, आ गया 30, 7 चौक 28 और 2 14 पूर्णांक 2/7। ऐसे करिएगा। इतना टाइम लगाएंगे आप तब तो हो गया। सीधा यहां से मारेंगे 7 1 7, बच गया 30, 7 चौक 28, 2 बच गया। ऊपर लिखे, नीचे में जो है सो लिखे परसेंट। और इतना भी नहीं करना पड़ेगा। हम पता है ना, जब अगर वो टेबल याद करिएगा ना तो 1/7 का मतलब ये हो गया 14 2/7 आपको याद रहेगा। इसका भी एक तरीका है, वही तो टेबल हम बताएंगे। 1/7 कैसे आगे बढ़ता है इसको आपको बताएंगे। सिर्फ 4 ठो याद रखिएगा ना, 4 ठो याद रखेंगे। 2 से इंटू करेंगे, 3 से इंटू करेंगे, 4 से इंटू करेंगे, अपने आप बनाते चले जाएंगे आप जी। बताएंगे, एक से एक ट्रिक बताएंगे। लेकिन वही बात है ना, अभी देखिए कितना बेहतरीन बेहतरीन सवाल आप देखें। किसके ऊपर? 2 बताएं, 4 बताएं सक्सेसिव के ऊपर, 5वां भी आप यूज कर लिए थे। बट बाद में जब फ्रैक्शन आने लगा तो आपका हाथ और पांव फूलने लगा कि ये कैसे होगा। तब वहां पर आपने देखा कि ये वाला ट्रिक अगर हम आपको नहीं बताते तो आपका सवाल ही नहीं बनता। क्योंकि परसेंटेज लेके a + b कैसे करेंगे या x + y कैसे करेंगे आप बोलेंगे सर x + y + x × y/100। अरे पॉइंट में है, फ्रैक्शन में है, कैसे करेंगे आप? इसीलिए तो तरीका बहुत सारा है ना।
तो याद रखेंगे जी, सक्सेसिव में आपको ये पूरा का पूरा दोनों तरीका से हम 4-4 सवाल करा दिए, बढ़िया से देखिएगा और बढ़िया से कीजिएगा।